Hello and welcome. So here we have a question is the open loop transfer function of a feedback system is g of s multiplied with h of s is equal to k multiplied with s plus 1 multiplied with s plus 3 whole divided by s square plus 4s plus 8. Then the root locus for the same transfer function is. ठीक है, सो हमें यहाँ पे एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है एंड हमें यहाँ पे पूछा हुआ है कि इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस ट्रांसफर फंक्शन का रूट लोकस होगा। ठीक है, सो हमें यहाँ पे रूट लोकस बनाना है। लेकिन अगर आप इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को ध्यान से देखो तो हमारे पास यहाँ पे दो जीरोस का वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, उन दो जीरोस में से पहला वैल्यू अवेलेबल है -1 एंड सेकंड जीरो का वैल्यू अवेलेबल है -3। ठीक है, सो अगर आप इन चार ऑप्शन को गौर से देखो तो यहाँ पे -3 पे जीरो अवेलेबल है एंड -1 पे सेम सारे ऑप्शन में -3 एंड -1 पे जीरो अवेलेबल है। ठीक है, सो ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब रही बात पोल की। ठीक है, सो हमें यहाँ से पोल का लोकेशन फाइंड करना है। सो इस इक्वेशन के लिए हम लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे, -p प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, अब b का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, सो देयरफॉर -4 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ 8 32 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -4 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ -16 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -2 प्लस और माइनस 2j। ठीक है, सो हमें यहाँ पे हमारे जो पोल है उसका लोकेशन मिल गया, वो क्या है -2 प्लस और माइनस 2j। ठीक है, यानी कि अगर ये हमारा x एक्सिस है तो ये दोनों पोल एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा +2j एंड यहाँ पे आएगा -2j। सो ये दोनों पोल एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी देखोगे तो ये पोल यहाँ पे है एंड ये पोल यहाँ पे है, तो ये दोनों पोल एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। यानी कि यहाँ पे तो पोल का जो कोऑर्डिनेट है वही गलत है, तो ये रूट लोकस तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, सो ऑप्शन बी तो निकल गया। सेम यहाँ पे भी ये एक पोल यहाँ पे है, ये एक पोल यहाँ पे है, सो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन भी निकल गया। ठीक है, अब ये दोनों ऑप्शन बचे, इसमें ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, यहाँ पे भी एक दूसरे की मिरर इमेज है एंड दोनों में जो जीरोस है उसके कोऑर्डिनेट्स भी सही है। लेकिन रूट लोकस का एक बेसिक फंडामेंटल थियरी है। ठीक है, रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट होता है पोल से एंड एंड करता है जीरोस पे। ठीक है, अब इस ऑप्शन में देखो रूट लोकस का पोल ये है, ठीक है, और जीरोस ये है, तो आप यहाँ पे एरो का डायरेक्शन देखो, एरो का डायरेक्शन जीरो से बाहर निकल रहा है। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पोल हमारे जो ट्रांसफर फंक्शन के जीरोस है, ठीक है, उससे बाहर निकल रहा है एंड एंड हो रहा है पोल पे। सो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट होना चाहिए पोल से एंड एंड होना चाहिए जीरोस पे। अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो उसमें क्या है, ये हमारा पोल है। ठीक है, सो रूट लोकस जो स्टार्ट कर रहा है वो हमारे पोल से स्टार्ट कर रहा है, आप यहाँ पे एरो का डायरेक्शन देखो। ठीक है, सो ये पोल से स्टार्ट कर रहा है एंड जीरोस जो है उस पे एंड कर रहा है। ठीक है, सो ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट करना चाहिए पोल से एंड एंड करना चाहिए जीरो पे, यहाँ पे वो इनवर्स है। सो दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन भी नहीं आ सकता एंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन दिस केस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे कोई इस तरह का दूसरा कोई डायग्राम दिया होता, ठीक है, अभी तो ये ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा डायग्राम दिया होता तो आपको ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करना होता। ठीक है, आप ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करते एंड उसके अकॉर्डिंग आप रूट लोकस का पता लगाते कि ये इसमें से कौन सा रूट लोकस सही है। अगर इस मेथड से आंसर नहीं आता है तो फिर आपको कहाँ पे जाना है, ब्रेक अवे पॉइंट में, या फिर सेंट्रॉइड फाइंड करना है। ठीक है, उस हिसाब से आपको
इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन में आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें से कौन सा रूट लोकस सही है। ठीक है, अगर इससे नहीं होता, ठीक है, तो फिर मैं क्या करता, ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करता। ठीक है, तब मुझे मिल जाता कि मेरा यहाँ पे मेरा -2 पे ब्रेक अवे पॉइंट आ रहा है, तो फिर मेरा ये वाला रूट लोकस या फिर ये वाला रूट लोकस सही है। लेकिन मैं डायरेक्शन देखता तो यहाँ पे भी डायरेक्शन रिवर्स है, सो ये पॉसिबल नहीं है। एंड अगेन मेरा ऑप्शन ये वाला सही हो जाता। ठीक है, इसमें भी जो ब्रेक अवे पॉइंट है वो -2 पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि ब्रेक अवे पॉइंट मेरा यहाँ पे आ रहा है। सो इन दिस केस ऑल्सो हमें पता नहीं चलता ब्रेक अवे पॉइंट से भी कि मेरा कौन सा रूट लोकस सही है। हमें सिर्फ डायरेक्शन देख के ही पता चलेगा इस ऑप्शन में कि हमारा कौन सा रूट लोकस सही है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता दिया कि आपको यहाँ पे डायरेक्शन चेक करना है। ठीक है, पोल से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि पोल से हमारा जो रूट लोकस है वो डिपार्ट होगा, एंड जो भी हमारा जीरोस है उस पे हमारा रूट लोकस अराइव होगा। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे एंडिंग होगा, टर्मिनेट होगा, एंड स्टार्टिंग होगा पोल से। ठीक है, सो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।